नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जेईई एडवांस का रिजल्ट जारी हो गया है। कोटा ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। टॉप 10 में कोटा में कोचिंग पढ़ने वाले 4 स्टूडेंट्स ने जगह बनाई है। राघव गोयल ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। वहीं मल्ल्या केडिया की 8वीं रैंक आई है। आईआईटी गुवाहाटी ने 4 जून को 2 पारियों में यह परीक्षा देश के 221 शहरों में परीक्षा आयोजित की थी। टॉप 10 में कोटा के 4 स्टूडेंट शामिल हैं। इनमें राघव गोयल ने ऑल इंडिया रैंक 4, प्रभव खंडेलवाल ने रैंक 6, मल्ल्या केडिया ने रैंक 8 और नागिरेड्डी बालाजी ने ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल की है। राघव गोयल ने बताया, आईआईटी मुंबई की सीएस ब्रांच से बीटेक करने के बाद स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ। इसके अलावा मैथ्स सब्जेक्ट को भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैं जो भी करता हूँ इंटरेस्ट लेके ही करता हूँ। कोटा में एलन से जेईई की कोचिंग ली। दौसा जिले में बेटे को लेकर बैंक अकाउंट से रकम निकालने पहुंची महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता लगा कि खाते में सिर्फ 25 रुपए हैं। महिला को जानकारी मिली कि उसके खाते से 50-50 हजार रुपए करके रकम निकाल ली गई है। अकाउंट से 4,21,000 रुपए निकाल लिए गए। ऐसे दर्जनों ग्राहकों के साथ बैंक के कैशियर ने ही फ्रॉड किया और छुट्टी पर निकल गया। मामला जिले की नांगल राजावतान यूको बैंक शाखा का है। शाखा के खाता धारकों के अकाउंटों से लाखों रुपए गायब होने की सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। खाता धारकों ने स्टेटमेंट निकाला और शाखा प्रबंधक जगदीश नारायण मीणा से शिकायत की तो उनके हाथ पैर फूल गए। शाखा प्रबंधक ने खाता धारकों के अकाउंट की जाँच की तो पता चला कि वाकई मोटी रकम विड्रॉल की गई है। यह सिलसिला मार्च-अप्रैल से ही चल रहा था। कई ग्राहकों के अकाउंट से 50-50 हजार रुपए कई बार में निकाला गया। बताया जा रहा है कि यह काम बैंक के कैशियर अनिल शर्मा का है। 2 दिन से वह छुट्टी पर चल रहा है। फिलहाल कितने रुपए का फ्रॉड हुआ है इसकी जाँच के लिए आरोपी के खिलाफ बैंक की ओर से केस दर्ज करवाया जाएगा। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सामान्य ज्ञान का ग्रुप ए और ग्रुप बी का पेपर भी कैंसिल कर दिया है। ऐसे में अब 8.25 लाख कैंडिडेट्स की परीक्षा दोबारा होगी। अब 30 जुलाई को सुबह ग्रुप ए और शाम को ग्रुप बी का पेपर फिर से होगा। इस संबंध में विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। इससे पहले पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद सामान्य ज्ञान ग्रुप सी का पेपर स्थगित किया और यह परीक्षा 24 दिसंबर की बजाय 29 दिसंबर को हुई। संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया, एसओजी से मिली रिपोर्ट के अनुसार 21 दिसंबर 2022 को आयोजित सामान्य ज्ञान ग्रुप ए और 22 दिसंबर 2022 को आयोजित सामान्य ज्ञान ग्रुप बी की परीक्षाओं को निरस्त किया गया है। बाड़मेर जिले में 5 मासूम बच्चे खेलते खेलते नहाने के लिए गांव में नाड़ी पर गए। इसमें 2 बच्चे नाड़ी में स्नान करने के लिए अंदर, लेकिन पानी ज्यादा होने के कारण 2 बच्चे डूब गए। दोनों की मौत हो गई। दोनों चचेरे भाई हैं। 3 अन्य मासूम वहां से भागकर घर वालों को बताया। घटना सैडवा थाना इलाके के गंगासरा गांव की है। एसआई लूणाराम के मुताबिक गंगासरा निवासी 8 वर्षीय कृपाल सिंह और 7 वर्षीय खेत सिंह सहित 3-4 बच्चे खेत में खेल रहे थे। इस दौरान चचेरे भाई स्नान करने के लिए गंगसरा गांव के गौशाला के पास बनी नाड़ी में गए। नाड़ी में पानी ज्यादा होने के कारण दोनों अंदर डूब गए। एसआई लूणाराम के मुताबिक दोनों मासूम बच्चों के शवों को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में परिचित की एक महिला से रेप करने का मामला सामने आया है। पति की गैर मौजूदगी में मिलने के बहाने आरोपी घर आया, नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। सांगानेर थाने में 35 साल की महिला ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि आरोपी पुखराज मीना को वह जानती थी। 20 अप्रैल को पति अपनी जॉब पर चले गए। दोपहर को आरोपी पुखराज मिलने के बहाने घर आया, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया, बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया। विरोध करने पर अश्लील वीडियो दिखाया। वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने लगा। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कोटा जिले के अनंतपुरा थाना इलाके में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। दोनों इस वारदात के बाद शव को कमरे में बंद कर भाग रहे थे। पड़ोस में मौजूद मकान मालिक ने देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मामले के अनुसार 40 वर्षीय गोविंद अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ अनंतपुरा के सुभाष नगर में एक कमरा किराए से लेकर रह रहा था। वह कारीगरी करता था। पिछले 1 महीने से लक्ष्मी के दूर के रिश्ते में भाई लगने वाला सुनील भी उनके साथ रह रहा था।
पुलिस ने बताया कि सुनील और लक्ष्मी के बीच अवैध संबंध थे। रात को तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया और शराब पी। इस दौरान किसी बात को लेकर उनमें कहासुनी हो गई। इसी को लेकर लक्ष्मी और सुनील ने हथौड़े से हमला कर गोविंद का मर्डर कर दिया। पुलिस ने दोनों को एक पेट्रोल पंप के पास से हिरासत में लिया गया है। हालांकि दोनों के पकड़े जाने को लेकर पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक केस मामले में एसओजी ने पेश किए चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चार्जशीट में सामने आया है कि सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा के 3 पेपर लीक हुए थे। 24 दिसंबर के एग्जाम के दिन पकड़े गए आरोपियों के पास 21 और 22 दिसंबर को हुई परीक्षा के पेपर भी मिले थे। आरपीएससी मेंबर बाबूलाल को 60 लाख रुपए देकर शेर सिंह ने पेपर खरीदा था। बचने के लिए बेचे गए पेपर में सवालों का क्रम बदलने के साथ कुछ सवाल और जोड़ दिए थे। उदयपुर की कोर्ट में आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा सहित 3 के खिलाफ चार्जशीट में चालान पेश किया गया था। चार्जशीट में कहा गया है कि आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा ने 24 दिसंबर का ही नहीं, उससे पहले 21 और 22 दिसंबर की परीक्षा का पेपर भी बेचा था। कटारा ने 3 परीक्षा के लिए 2-2 सेट तैयार करवाए थे। एक परीक्षा के 2 सेट में से कौन सा पेपर प्रिंट होगा यह कटारा को भी पता नहीं था। उसने तीनों परीक्षा के लिए तैयार सभी 6 सेट 60 लाख रुपए लेकर आरोपी शेर सिंह मीना को दे दिया था। सीकर जिले के नीमका थाना में टाइल मार्बल की फिटिंग करने वाले मजदूर के घर 1 करोड़ 26 लाख रुपए का बकाया सीजीएसटी टैक्स जमा करवाने का नोटिस आया तो होश उड़ गए। रोहिताश सिंह के डॉक्यूमेंट से फर्जी तरीके से मैसर्स राजपूत इंटरनेशनल फर्म बनाकर 4 करोड़ 25 लाख 43 हजार पे लोन उठा लिया गया। अब आयकर विभाग टैक्स की राशि जमा करवाने के लिए दबाव बना रहा है। पीड़ित रोहिताश सिंह गणेश्वर के पास आगरी मोड़ का रहने वाला है, जो केवल 8वीं क्लास पास है। इस संबंध में पीड़ित मजदूर रोहिताश सिंह ने इस्तगासे से मामला दर्ज करवाया है। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में एक युवक से 5 लाख रुपए की ठगी हो गई। नौकरी लगाने के नाम पर जोधपुर के भोपालगढ़ के व्यक्ति को रकम दे दी। स्कीम 8 में दक्ष हॉस्पिटल के पीछे रहने वाले विजय कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि भोपालगढ़ जोधपुर के निवासी राकेश बिकुदिया अलवर के सोनावा डूंगरी में रहते हैं। वे खुद को बीएसएफ में अधिकारी बताते थे। राकेश ने विजय कुमार से कहा कि उसे वनपाल की सरकारी नौकरी लगवा सकता है, जिसके लिए 10 लाख रुपए देने होंगे। नौकरी से पहले 5 लाख और नौकरी के बाद शेष 5 लाख रुपए देने होंगे। नवंबर 2022 को राकेश ने उसके घर से 5 लाख रुपए लिए। उसके बाद वह नौकरी लगवाने का आश्वासन देता रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर शहर के मुख्य बाजार में से एक सुभाष चौक में बीती रात चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाया। चोर दुकान के ताले तोड़कर करीब 5 लाख रुपए के जेवरात चुरा ले गए। कोतवाली पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। दुकान मालिक ताराचंद सोनी ने बताया कि उनके सुभाष चौक में कारीगरों की गली में हिंदुस्तान ज्वेलर्स नाम से दुकान है, जहां वह ऑर्डर लेकर ज्वेलरी तैयार करने का काम करते हैं। बीती रात दुकान बंद करके अपने घर चले गए थे। पीछे से चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर अंदर अलग अलग जगह रखे हुए करीब 5 लाख रुपए कीमत के पायल, कान के झुमके सहित अन्य सामान चुरा ले गए। पुलिस चोरों की तलाश में इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। भरतपुर के कामा के जुरहरा थाना इलाके में एक 9 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाले 2 नाबालिग मासूम बालिका को बहला फुसलाकर उसके घर के बाहर से उठाकर अपने घर ले गए और एक नाबालिग बच्चे ने रेप किया। इस दौरान मासूम के चीखने पर परिवारजन व अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी मौके से भाग गए। घटना के बाद मासूम को जुरहरा अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थानाधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि बच्चे के परिजनों ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस की मौजूदगी में बच्चे का उपचार व जांच जारी है। मामला दर्ज करने के बाद डीएसपी प्रदीप यादव मामले की जांच में जुट गए हैं।